शायद मेरा ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और यूज़फुल बन जाए कि अगर आप एक मैरिड एस्पिरेंट हो तो आपको मैरिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी एस्पिरेंट की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी संभालना चाहिए और अपने घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी अच्छे से फोकस करना चाहिए। और अपने पढ़ाई को इतना मेहनत से ध्यान दो कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो वो 3 घंटे आपके इतने प्रोडक्टिव हो कि वो आपके 6 घंटों का मुकाबला कर सके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंशिका स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, पर इस वजह से मेरे 3 दिन के बैकलॉग्स लग चुके हैं। 3 दिन की मेरी क्लासेस छूट चुकी हैं और कुछ मैं अपनी बुआ जी के घर पे भी चली गई थी। इस वजह से मेरे जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, वो छूट चुके हैं और पढ़ाई भी डिसकंटिन्यू हो गई है। तो आज मैं उसी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी और प्रोडक्टिव करूँगी और ब्लॉग भी बनाऊँगी आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपने बैकलॉग्स को। और हाँ, मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊँगी अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने की। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहो। तो गाइज उसके बाद बैठ गई थी मैं अपना लेक्चर लगाने के लिए और सबसे पहले मैंने अपने पॉलिटी के जो बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट किए थे। 3 दिन के मेरे बैकलॉग्स जो थे, और उसी के साथ साथ मैं आज अपनी जो यूपीएससी वाला की पॉलिटी की बुक है उसके साथ साथ मैं पढ़ रही थी और इसी के साथ साथ मैं उसमें से रिवाइज भी कर रही थी ताकि जो बैकलॉग्स मेरे छोटे हैं उनको मैं अच्छी तरह नोट्स भी बना पाऊँ और रिविज़न भी कर पाऊँ। जो मैं आपको बैकलॉग्स की ट्रिक बताने वाली थी, या क्या आप अपने बैकलॉग्स को कैसे रिकवर कर सकते हो, सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि जो आपके बैकलॉग्स हो चुके हैं उनको हुआ रहने दो, बट जो आपका करंट का जो आपका उस दिन का लेक्चर हो आप उसको अटेंड करो। आप अपने पिछले लेक्चर्स की टेंशन में ये मत सोचो कि मैं आगे वाला लेक्चर अटेंड नहीं करूँगा। दूसरी ट्रिक ये है कि जब आपका वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाए जो आपका उस दिन का था, उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद जब आपके पास फ्री टाइम हो, यानी कि जिस टाइम आपके लेक्चर्स ना हो या जिस टाइम आप अपनी कोई और सब्जेक्ट की पढ़ाई ना कर रहे हो, उस टाइम आप अपने जो बैकलॉग वाला लेक्चर है उसको पढ़िए। और आप उसकी जो स्पीड है वो आप PW का जो ऐप है उसमें दी रहती है, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखो या किसी भी उसमें आप लेक्चर अटेंड करते हो तो उसमें वीडियो की स्पीड दी रहती है। आप उसकी स्पीड को ज़्यादा करके पढ़ो ताकि आपका टाइम कम लगे और आपको समझ भी जल्दी आ जाए। उससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरी ट्रिक आपकी ये है कि अगर आप हमेशा जब भी अपने जो बैकलॉग वाला लेक्चर है अगर आप उसको पढ़ने बैठो तो साथ में ज़रूर अपनी जो बुक है उस सब्जेक्ट की उसको साथ में लेकर बैठो। एक साइड लेक्चर चलाओ, एक साइड अपनी बुक रखो और एक साइड नोट्स बनाओ, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ, ताकि आपकी अगर लेक्चर में कुछ समझ नहीं आता और आप उस टाइम तो अपने डाउट को नहीं पूछ सकते, तो इसलिए आप उसको अपनी बुक में देख सको और उस बुक में अंडरलाइन कर सको। और बैकलॉग्स होना एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई स्ट्रेस लेना या टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हम क्लास में पीछे रह गए हैं या फिर हम यूपीएससी की जर्नी में स्लो चल रहे हैं। बस ये होता है कि आप एक समय के लिए रुक जाते हैं, तो उसके लिए आपको 2 गुना स्पीड से अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ता है, जिससे आप उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं अपनी हाई स्पीड की लेवल को अचीव करने में। तो इसलिए जब भी आपको ये लगे, स्ट्रेस हो, टेंशन हो कि मेरा बैकलॉग हो गया है, तो आप हमेशा ये सोचो कि कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी रिकवर करेंगे। एक मैरिड एस्पिरेंट होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने घर के सारे काम करूं, सबका खाने पीने का ध्यान रखूं और अपने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे फोकस करूं। और 2-3 दिन से तो हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है कि मौसम से ही हमारा मूड जो है वो प्रोडक्टिव बन जाता है हमारी स्टडी के लिए, और लगता है कि चलो जब मौसम इतना प्यारा है तो स्टडी क्यों ना करें। तो इसलिए आपको इसमें अनमोटिवेट फील करने वाली तो बात ही नहीं है। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो तब भी बारिश आ जाती है, तो उससे मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। और बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मानसून मेरे को बहुत ज़्यादा
अच्छा लगता है, इस वजह से मैं उसमें प्रोडक्टिव फील करती हूँ और बहुत ज़्यादा फ्रेश और रिफ्रेशिंग फील करती हूँ। और मैंने आज अपनी विंडो भी ओपन कर रखी थी और अपना जो डोर है वो भी रूम का ओपन कर रखा था ताकि अच्छी हवा आती रहे और फ्रेश वाइब भी आए। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे मैं लेक्चर को अपने अटेंड करी थी, मैंने अपने लेक्चर को 2x पे अटेंड किया था। उसी 2x की स्पीड से मेरी जो एनर्जी लेवल है, जो मेरा मोटिवेशनल लेवल है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और इसी के साथ साथ मेरी जो इंटरेस्ट है मेरी स्टडी में और यूपीएससी की जर्नी में, वो भी चले जा रहा था। और मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था कि मैं अपने किसी और को काम को टाइम दूँ अपनी स्टडी को छोड़कर, बस मेरा उसी में मन लग रहा था। बट क्या करें, हम तो मैरिड हैं और हम एक एस्पिरेंट भी हैं, तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों को मैनेज करके रखना पड़ेगा। यहाँ मेरी कुछ बुक्स वगैरह और नोट्स और क्लास के लिए फ़ोन वगैरह रखा हुआ था और यहीं पे मैंने लंच किया था अभी। और ऐसा कुछ मौसम हो रखा है, बाहर का व्यू देखो आप एक बार, बादल कितने प्यारे हो रहे हैं। हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। बस एक ही चीज़ है जो प्यारा नहीं है, वो है मेरा गला जो कि अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना दूसरा लेक्चर लगाने के लिए। वो मेरा थोड़ा सा रह रहा था, उसके बाद मेरी लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली थी, तो इसलिए मैंने उसको फटाफट कंप्लीट किया। उसके मैंने फटाफट नोट्स बनाए और फिर मैंने लाइव क्लास को भी स्टार्ट किया। और लाइव क्लास स्टार्ट करने के बाद जो मेरे बैकलॉग्स थे, जो मैंने रिवाइज किए थे और जो मैंने नोट्स बनाए थे, वो भी रिकवर हो गए थे। क्योंकि जो हमारे पॉलिटी के और जो भी हमारे पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स हैं, वो हमें जो हमारी प्रीवियस क्लासेस होती है उनका एक रिकॉल रिव्यू देते हैं डेली, और जिससे एक एस्पिरेंट की जो वाइब है वो कंटिन्यू रहे। और एक जो इसी वाइब के साथ मैं पढ़ाई करने लग गई थी और मुझे पढ़ाई करते वक्त एक जो मोटिवेशन फील है वो आया था कि अगर हम एक एस्पिरेंट हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ भी होता है कि हम अपने पढ़ाई को पूरा टाइम दें और उस पर पूरी फोकस से अपनी जो स्टडी है उसको अपना वर्क करें, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके का निकल कर आए कि जिन लोगों ने हमसे एक्सपेक्ट किया था कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता या फिर इसके बस की नहीं है, ये वर्ड जो बोलते हैं उनके मुंह पे अच्छे वाला जवाब मिले। तो इसलिए जब भी आपको अनमोटिवेट फील हो तो आप इस मोटिवेशनल फील को याद करना, इस मोटिवेशन कोट को याद करना कि उन लोगों ने तुमको क्या बोला था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अपने उस पल को याद करना, उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होगा। क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट और हमें अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए और पुश करते हैं कि तुम अपनी सक्सेस की तरफ जाओ। और शायद मुझे मेरे टीचर ने ये बात बताई थी अपनी बेटी के बारे में कि उनकी बेटी उनको कहती है कि अगर आप अपना कोई काम करते हो तो उस काम को इतनी लगन और इतनी मेहनत से करो कि उसका परिणाम हमेशा पॉजिटिव ही आए और उसका सक्सेस रेट हमेशा पॉजिटिव आए। और उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल देकर भी बताया था कि अगर कोई तुम्हें लड्डू खाने के लिए दे तो तुम उस लड्डू को इस तरीके से खाओ, इस टेस्ट के साथ खाओ कि तुम्हें उसके इंग्रेडिएंट की रेसिपी और उसकी पूरी बायोडाटा की रेसिपी तक तुम्हें पता लग जाए और तुम उसके बारे में पूरी डिटेल से जान पाओ और उस पर पूरा रिसर्च कर पाओ। यानी कि अपने किसी भी काम को इतनी मेहनत से करो कि उसका रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिले। उसके बाद मेरी ये वाली लाइव क्लास भी कंप्लीट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे पॉलिटी के बैकलॉग्स से कंप्लीट हो गए थे। बस मेरा साइंस एंड टेक के बैकलॉग्स रह गए थे। उसमें से मैंने कुछ क्लासेस अपना काम करते हुए ले ली थी। उसके बाद मैं बनाने लगी थी अपने घर का डिनर, और डिनर प्रिपेयर करते वक्त ही मैंने अपना एक और लेक्चर ले लिया था ताकि मेरा जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। और मैंने सिर्फ लेक्चर को समझ लिया, सुन लिया था। और ये बात रियल है कि जब आप अपने किसी काम को करते वक्त किसी चीज़ को सुनते हो और उस पर ध्यान से फोकस करते हो तो वो सीधा आपके माइंड में जाती है
तो इसलिए आप ज़्यादातर मतलब अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो, जिससे आपके दोनों काम एक साथ हो जाए। मुझे बस नोट्स बनाने रह गए थे, नोट्स मैंने क्लास नोट्स में से बना लिए थे, और वहाँ से क्लास नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है और जल्दी भी बन जाते हैं और अपना काम भी जल्दी हो जाता है। और अब रात को मैं करूँगी अपने साइंस एंड टेक के नोट्स, और जो मेरा लेक्चर एक रह रहा है उसको कंप्लीट करूँगी, और मेरे जितने भी 3 दिन के बैकलॉग से प्लस जो मेरी आज की लाइव क्लास थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। मतलब टोटल मैंने आज 8 लेक्चर्स को अपना अटेंड किया, 4 पॉलिटी के, 4 साइंस एंड टेक के, और आज मैंने डिनर में बनाई थी आलू गोभी की सब्जी और रोटी। और मेरी मम्मी जी के व्रत हैं 9 दिन के, तो उन्होंने अपने आप अपने व्रत के लिए अपनी व्रत की सामक की खिचड़ी बनाई थी या फिर सामक के चावल बनाए थे। आप कमेंट करके बताना कि आपने भी 9 दिन के व्रत रखे हैं या फिर नहीं। और जिनकी ईद है, जो मुस्लिम है, उनको अभी से ईद मुबारक, क्योंकि उनकी कल ईद है। शायद मेरे को कंफर्म नहीं है कि उनकी ईद रात को स्टार्ट होती है दिन में, बट मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जो नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं या फिर जो नवरात्रि वाले हैं उनके लिए हैप्पी नवरात्रि और जय दुर्गा। तो इसलिए अपने काम पे फोकस रखो और हमेशा अपनी जो लगन है, मेहनत है, अपने काम पे पॉजिटिव वाइब की तरह करते रहो और अच्छे से उस पर फोकस करो। अभी भी मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, अगर आप रियल मेहनत और स्ट्रगल से अपने काम को कर रहे हो तो आपकी जीत को पाने से आपको भगवान भी नहीं रोक सकते। ये बात सच है कि अगर आप स्ट्रगल और मेहनत सच्चे दिल से और अपने अच्छे माइंड से करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो डेफिनेटली आपको विनर होना ही पड़ेगा और आपकी जीत आपके कदमों में होगी। और ये बात मैं नहीं, सदियों से आप हमारे बड़े और हमारे टीचर्स और हमारे गुरु कहते आए हैं। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।